Today in this lecture we will discuss the methods of preparation of एल्डिहाइड्स ओनली, कि जिन मेथड से हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं। देखो इसमें फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाय रोजमंड्स रिडक्शन। फर्स्ट इज रोजमंड्स रिडक्शन। दिस रोजमंड्स रिडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शन भी पूछी जाती है बेटा ये सीधी एग्जाम में। इस रोजमंड्स रिडक्शन में हम क्या कराते हैं, इसमें कोई भी एसाइल क्लोराइड्स लेते हैं, RCOCl या ArCOCl। देखो जनरल रिएक्शन होगी इसकी RC डबल बॉन्ड OCl। RC डबल बॉन्ड OCl को हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। तो इस एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन के साथ कैसे रिडक्शन होगा इसका, PD इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। पैलेडियम यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट है, बेरियम सल्फेट सल्फर एंड बॉइलिंग xylene इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। बॉइलिंग xylene इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो ये जो फाइनली अपने पास रिड्यूस हो जाता है दिस इनटू RC डबल बॉन्ड OH, RCHO प्लस HCl बाहर हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से अपने पास एल्डिहाइड बनेगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजमंड्स रिडक्शन। अब देखो इस रोजमंड्स रिडक्शन में जो मेन चीज़ है अपने पास ये है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट PD हियर इज यूज्ड एज अ PD इज अ रेड्यूसिंग एजेंट। देखो बेटा PD जब रेड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पे हम बेरियम सल्फेट क्यों डाल रहे हैं, तो बेरियम सल्फेट हियर इज एडेड एज अ बेरियम सल्फेट एक्ट एज अ पॉइजन। बेरियम सल्फेट एक्ट एज अ पॉइजन, दैट इज इट मीन्स इट डिक्रीजेज द reducing activity of palladium। PD की reducing capacity को कम कर देगा बेटा ये। otherwise these aldehydes formed will be further reduced to alcohols। otherwise aldehydes formed will be reduced to alcohols। तो एल्डिहाइड्स की जगह फाइनली जो अपने पास प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो एल्कोहल मिलेगा। तो उसको कौन बचाएगा, जो बेरियम सल्फेट है ये पॉइजन की तरह एक्ट करेगा और उसकी रेड्यूसिंग कैपेसिटी को कम कर देगा। तो ये है अपने पास रोजमंड्स रिडक्शन। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं अभी अपन। ArCOCl, दिस इज benzoyl chloride, C डबल बॉन्ड OCl। दिस इज benzoyl chloride, सेम उसकी प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वही पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। तो इसमें बन जाएगा अपने पास बेंजल्डिहाइड, ये CHO में रिड्यूस हो जाएगा प्लस HCl इसके अंदर बाहर हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम बेंजल्डिहाइड। ये बन जाएगा बेटा इसमें। ये अपने पास इसको बोलते हैं अपन रोजमंड्स रिडक्शन। अब इस रोजमंड्स रिडक्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना है आपको। व्हाट इज दिस नोट,
ये एल्डिहाइड का मेथड है ओनली। तो इसके अंदर एल्डिहाइड में भी हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड cannot be prepared by this method। देखो बेटा क्यों नहीं बना सकते हम फॉर्मेल्डिहाइड इस मेथड से, बिकॉज इसके फॉर्मेल्डिहाइड के बनाने के लिए वी हैव टू टेक HCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड लेना पड़ेगा उसके रिडक्शन के लिए। HCOCl इसको बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। एंड दिस फॉर्माइल क्लोराइड और मिथेनॉइल क्लोराइड, दिस इज़ हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। ये अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। दिस फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल बिकॉज इट डिकम्पोजेस। इसकी हीटिंग कराएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसके अंदर, CO प्लस HCl के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl में डिकम्पोज हो जाएगा। इसलिए हम इससे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। ये अपने पास रोजमंड्स रिडक्शन। This is note number 1। Second, instead of Roseman's reagent, we can use lithium tributoxy aluminium butoxy एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ले सकते हैं बेटा। देखो इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है LiAlH4, तो ये LiAlH4 की तरह ये लिथियम एल्यूमिनियम, ये AlH हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब टर्ट ब्यूटोक्सी है, ट्राई, ये लिथियम की एल्यूमिनियम वैलेंसी 3 है तो एक लिथियम के साथ सेटिस्फाई होगी, एल्यूमिनियम की 3 है तो टर्ट ब्यूटोक्सी हो गया यहाँ पे OCCH3 होल थ्राइज, ये टर्ट ब्यूटोक्सी हो गया। ये कंपाउंड भी अपन रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में काम में ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ रोजमंड्स रिएजेंट। रोजमंड्स रिएजेंट मतलब पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, उसकी जगह भी ये लिया जा सकता है। तो ये अपनी जनरल रिएक्शन है बेटा रोजमंड। दिस इज ऑल अबाउट रोजमंड्स रिडक्शन। वन मोर एग्जाम्पल लो, ये देखो जैसे ये ले लिया तुमने, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड Cl, इथेनॉइल क्लोराइड ले लिया। अब इसमें रोजमंड्स रिएजेंट डाल दो या लिथियम ट्राई टर्ट ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, तो ये रोजमंड्स रिएजेंट की प्रेजेंस में ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड के अंदर प्लस HCl बाहर हो जाएगा इसके अंदर। नाउ द सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। नाइट्राइल्स हम साइनाइड्स को बोलते हैं। सेकेंड रिएक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। फ्रॉम नाइट्राइल्स और एस्टर्स के अंदर क्या होगा बेटा अपने पास, जैसे कोई भी एल्काइल साइनाइड्स लेंगे हम, इसमें अपन पढ़ेंगे स्टीफन्स रिडक्शन। जैसे RCN ले लिया अपन ने, कोई भी RC ट्रिपल बॉन्ड N एल्काइल साइनाइड्स, तो एल्काइल साइनाइड्स की अपन यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट लेंगे SnCl2 SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl।
तो देखो बेटा यहाँ पे जो SnCl2 है, ये हियर दिस SnCl2 इज़ यूज्ड एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। ये यहाँ पे है अपने पास रेड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ये कैसे रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये Sn जो है, Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, और HCl ये 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करके SnCl4। तो यहाँ पे SnCl4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +4। अब +4 हो गया तो यहाँ से क्या होगा, इसमें ये +4 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए, तो यहाँ पे H+1 है, H का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और Cl का -1 है, तो 2 Cl तो यहाँ पे जुड़ गए, तो +2H+ जुड़ेंगे, और वो 2H+ 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 2 नेसेंट हाइड्रोजन बना लेंगे बेटा। तो इन नेसेंट हाइड्रोजन का क्या होगा, इसके अंदर HCl की प्रेजेंस में यहाँ पे लो टेम्परेचर पे ही होगी ये रिएक्शन, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं होगी, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर ही पॉसिबल होगी, रूम टेम्परेचर। तो ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन इस ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन हो जाएगा, इट फॉर्म्स RCH डबल बॉन्ड NH, RCH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलेंगे एसिटाएल्डिमीन। एसिटा नहीं बोलेंगे, जनरल कोई भी एल्काइल है, एल्डिमीन बोलेंगे इसको। डबल बॉन्ड NH2 को हम बोलते हैं बेटा एल्डिमाइन। तो ये जो एल्डिमाइन बना अपने पास, अब इस एल्डिमाइन का क्या कराना है, इस एल्डिमाइन का हाइड्रोलाइसिस करवा दो इसका। तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे अपन, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाने पे अपने पास बन जाएगा RCHO प्लस NH3। अब मान लो अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया तो HCl लिया था, तो वो HCl एसिडिक हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वो Cl माइनस इसके साथ कंबाइन होके ये NH3 भी लिखा हो मिल सकता है, और NH4Cl भी लिखा हुआ मिल सकता है। Cl होगा तो उसकी प्रेजेंस में सॉल्ट बन जाएगा, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन्स रिडक्शन। ये भी नेम रिएक्शन की फॉर्म में आती है। तो द अबव रिएक्शन इस रिएक्शन को बोलते हैं हम स्टीफन्स रिडक्शन बेटा। अब देखो यहाँ पे और जनरल इसके एग्जांपल्स देने आप, जैसे एरोमेटिक बनाना है, तो एरोमेटिक बनाने के लिए क्या करोगे, एरोमेटिक साइनाइड ले लो, इसमें कोई भी ये लेना है। इसके सम मोर एग्जांपल्स, CH3CN। तो CH3CN की सेम रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास बन जाएगा बेटा पूरा हाइड्रोलाइसिस के बाद भी दोनों स्टेप इसमें एक में ले ली हमने, CH3CHO प्लस अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर ये ले लिया बेंजोनाइट्राइल C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, इस बेंजोनाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस करा देंगे हम, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, और ये SnCl2 HCl की प्रेजेंस में जब रिडक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा अपने पास C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड विल बी फॉर्म। देखो बेटा, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टिन क्लोराइड वी कैन यूज नोट, instead of reducing agent SnCl2 plus HCl, we can also use डाइबेल H। डाइबेल H को बोलते हैं हम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइबेल H इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं डाइबेल H। एंड दिस डज नॉट रिड्यूस, दिस इज द सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। This does not reduce डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स का ये रिडक्शन नहीं करा पाएगा बेटा डाइबेल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है डाइबेल H का, CH3 CH CH3 CH2, ये तो देखो 2 आइसोब्यूटाइल हो गए ऐसे,
डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है तो ALH, ये दिस इज डाइबेल H। अब देखो इसका रिडक्शन कराएंगे तो सेम वही रिएक्शन है अपने पास जैसे RCN है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें हम लेंगे, इसको सीधा लिख सकते हो तुम डाइबेल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये डाइबेल H फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, डाइबेल H वी कैन टेक इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो ये अपने पास वही एल्डिमीन बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। तो RCH डबल बॉन्ड NH का क्या करवा दो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो RCHO प्लस अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। तो ये ऊपर के जैसे ये सेम रिएक्शन, बट इसके अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हम ले रहे हैं, वो दैट इज़ डिफरेंट। ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अरोमेटिक साइन, इसमें एस्टर्स का भी रिडक्शन करा देगा। ये एस्टर्स आर ऑल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड्स, और दिस इज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ये ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करा पाएगा, जैसे हमने ये लिखा फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कोई भी कंपाउंड ले लिया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबेल H। तो ये डाइबेल H के साथ क्या होगा बेटा, इसमें डाइबेल H के साथ जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो डबल बॉन्ड रिमेन्स अनअफेक्टेड, और बाकी इसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CHO, ये बन जाएगा डाइबेल H एंड एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, इस तरीके से रिडक्शन हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे एस्टर्स आर ऑल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड्स। फॉर एग्जांपल कोई भी एस्टर लेते हैं अपन, CH3 CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OR डैश, इसकी प्रेजेंस में डाइबेल H की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा बेटा अपना एल्डिहाइड्स में। CH3 CH, इसमें ये जो पार्ट है दिस पार्ट विल बी रिड्यूस टू एल्डिहाइड। CH3 CH2 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 CH2, ऐसे एल्डिहाइड्स बन जाएंगे बेटा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट second reaction from nitriles and esters, that is nitriles and esters, they are also reduced to aldehydes by using Stephens reducing agent। जो ऊपर वाला रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl के अंदर बोलेंगे हम Stephens reducing agent, और डाइबेल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी ले सकते हैं अपन Stephens reducing agent की तरह जगह पे। नेक्स्ट aromatic हाइड्रोकार्बन्स के ऑक्सीडेशन से, by oxidation of aromatic hydrocarbons, next reaction is by oxidation of aromatic hydrocarbons। देखो बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर फर्स्ट अपन लेते हैं बाय रिएक्शन विद क्रोमाइल क्लोराइड, और इसके अंदर बाय रिएक्शन विद CrO2Cl2, the CrO2Cl2 is known as chromyl chloride।
तो ये क्रोमाइल क्लोराइड, इसके अंदर क्या है बेटा, अपन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थोड़े से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो उनको फर्दर ऑक्सीडाइज करवा देंगे किसके अंदर, फाइनली इनटू बेंजोइक एसिड्स। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे ये क्रोमाइल क्लोराइड लिया हमने तो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ ये बेंजीन ले ली, टोलुइन, CH3 प्लस ये CrO2Cl2, तो इसके साथ ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्रोमाइल क्लोराइड, CHO CrOH एक H यहाँ का हटेगा और O के साथ अटैच हो जाएगा इसमें क्रोमाइल क्लोराइड में, CrOHCl2, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा। अब इस कॉम्प्लेक्स का क्या करा देंगे हम, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो देखो हाइड्रोलाइसिस मतलब वही क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, इसमें यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो इसके अंदर यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे OH, HOH। तो देखो ये इसके साथ अपने पास एक कार्बन के ऊपर 2 OH जुड़े हुए आ जाएंगे इसमें, और -2 क्या हो जाएंगे इसमें, -2Cr, क्रोमाइल क्लोराइड की जगह हाइड्रोक्सी क्रोमाइल क्लोराइड बाहर हो जाएगी, OH2Cl2 प्लस अपने पास एक कार्बन के ऊपर आ गए बेटा 2 OH, ये CH OH OH, और एक कार्बन के ऊपर 2 OH होते हैं, तो उसकी हीट हम इमीडिएटली हिंड्रेंस की वजह से -H2 हो जाएगा वहाँ से। देखो ये यहाँ से H प्लस और OH माइनस, यहाँ से जब H2O माइनस होगा तो ये अपने पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड, CHO बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को नेम रिएक्शन से भी पूछी जाती है बेटा, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है सीधा ही, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इटार्ड रिएक्शन, और रिएक्शन भी याद होनी चाहिए इसके अंदर। इस इटार्ड रिएक्शन में कोई किसी को डाउट हो तो बोलो बेटा। नो सर। नो सर। नोट फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड। इसके अंदर ऑक्सीडेशन के लिए वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज में लेंगे बेटा हम, क्यों, बिकॉज अदरवाइज एल्डिहाइड्स विल बी, और वीकर की जगह थोड़े ये कह सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। माइल्ड मतलब हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेंगे, अदरवाइज एल्डिहाइड्स विल बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नहीं तो एल्डिहाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बेटा अपने पास। ये इसके अंदर बाय ऑक्सीडेशन विद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो नेक्स्ट इसमें second oxidation reactions by oxidation with chromium trioxide in the presence of acetic anhydride. By oxidation with chromium trioxide in the presence of acetic anhydride.
एसिटिक एनहाइड्राइड ये होती है बेटा अपने पास CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो इसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे अपन ने फॉर एग्जांपल टोलुइन ले लिया इसमें, ये है बेटा अपने पास टोलुइन CH3, तो इसका अपन ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर ये 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगी और इसमें ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा पहले तो अपने पास, इट फॉर्म्स CH OC डबल बॉन्ड O CH3 OC डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इस कॉम्प्लेक्स का हम करा देंगे हाइड्रोलाइसिस, फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये HOH, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस होगा तो HOH, तो देखो ये 2 मोल तो यहाँ से माइनस किसके हो जाएंगे, एसिटिक एसिड, -2 मोल्स ऑफ CH3COH, और इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर ये कार्बन के ऊपर 2 OH जुड़ जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से CHOH OH। अब एक कार्बन के ऊपर 2 OH हो, तो एक कार्बन के ऊपर 2 OH होंगे तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, H2O माइनस हो जाएगा, यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एक OH माइनस बाहर निकलेगा तो C पे प्लस H प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा तो O के ऊपर माइनस प्लस कंजुगेशन में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, इट फॉर्म्स। तो फाइनली अपने पास बेंजल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड, ये बन गया CHO। ये ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अब ऊपर वाले रिएक्शन में इसमें केवल अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का डिफरेंस है बस, बाकी द सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज बाय साइड चेंज हैलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन करा के और फिर उसका फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। देखो कैसे है बेटा इसमें रिएक्शन, ये भी बहुत आसान रिएक्शन है, हम इसको कई बार कर चुके। ये जैसे टोलुइन है अपने पास, तो इस टोलुइन की अपन 2 मोल Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो -2 मोल्स किसके बाहर हो जाएंगे इसमें, HCl के। तो 2 मोल HCl के बाहर होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसमें बेंजल डाइक्लोराइड बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा। फिर उसके 2 मोल्स इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो एक्वस KOH के साथ, तो एक्वस KOH के साथ -2 मोल्स KCl के बाहर हो जाएंगे, और जब 2 मोल KCl के बाहर होंगे इसमें तो ये अपने पास बन जाएगा CHOH। अब यहाँ से एक कार्बन पे वही 2 OH, तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, H2O माइनस हो जाएगा, और फाइनली बेंजल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। ये साइड चेन हेलोजिनेशन की पहले हेलोजिनेशन कराएंगे 2 मोल Cl2 के साथ, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, हीटिंग कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे एक्वस KOH के साथ, तो इसमें Cl2 लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें एल्डिहाइड्स के लिए बाय गाटरमान कोच रिएक्शन, 4th रिएक्शन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और साइड चेन हेलोजिनेशन में दोनों है। देखो लास्ट इज 4th reaction is by Gattermann-Koch reaction. बाय गाटरमान-कोच रिएक्शन। देखो बेटा गाटरमान-कोच रिएक्शन के अंदर हम क्या कराएंगे, हम इसके अंदर बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद, ये बेंजीन है तो इस बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड
प्लस HCl, तो CO प्लस HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl क्यूप्रस क्लोराइड। तो इसकी प्रेजेंस क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में इसमें डायरेक्ट बेंज एल्डिहाइड बन जाएगा। ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CHO इस तरीके से यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि जो CO प्लस HCl है, CO प्लस HCl को मिक्स करने से अपने पास बनेगा फॉर्माइल क्लोराइड, और फॉर्माइल क्लोराइड हाईली अनस्टेबल होता है, HCOCl। तो यहाँ पे वही HCl बाहर हो जाएगा और फॉर्माइल क्लोराइड का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। इसको गाटरमान कोच रिएक्शन बोलते हैं। अब इस गाटरमान कोच रिएक्शन में सेम इसके जैसे गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस है। देखो इस रिएक्शन से याद रखनी है, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। देखो कोच मतलब ऐसे याद रखना जिसमें CO ले, तो ओम में भी कोच आ रहा है, इसमें भी CO आ रहा है। तो गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस में हम क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे और इसमें CO की जगह यूज मिलेंगे हम हाइड्रोजन साइनाइड। बेटा हाइड्रोजन साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और वही एनहाइड्रस AlCl3, ये गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो इसमें एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड बनेगा अपने पास। इट फॉर्म्स CH डबल बॉन्ड NH.HCl, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, बेंज एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे हम। इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अपने पास बेंज एल्डिहाइड विल बी ऑब्टेन्ड, CHO। तो HCl लेंगे तो गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस बोलेंगे उसको, और HCl के अलावा अगर हम CO लेंगे, CO इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो उसको बोलेंगे हम गाटरमान कोच रिएक्शन। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, गाटरमान कोच रिएक्शन एंड गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये अपने पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। एनी डाउट इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली? नेक्स्ट थर्ड इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। methods for methods for ketones only। देखो बेटा मेथड्स फॉर कीटोन्स ओनली में अपने पास फर्स्ट एसिड क्लोराइड से बनाएंगे अपन। फर्स्ट बाय एसिड क्लोराइड्स। देखो एसिड क्लोराइड्स के अंदर हम सबसे पहले RMgX ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे हम। RMgX ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, RMgX, इस RMgX की CdCl2 कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, CdCl2 के साथ। तो इसके 2 मोल्स कंज्यूम होंगे और ये बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्योंकि अपने को R2CD चाहिए, डाई एल्काइल कैडमियम। तो यहाँ पे ये बन जाएगा अपने पास R2CD, और यहाँ पे X की जगह पे Cl भी ले सकते हो तुम, कोई भी X हैलोजन ले सकते हो, बाकी यू कैन यूज Cl, RMgCl 2 मोल्स ऑफ CdCl2। तो ये R2CD प्लस 2 मोल्स ऑफ MgCl2 बाहर हो जाएंगे बेटा इसमें। तो R2CD को हम क्या बोलते हैं, डाई एल्काइल कैडमियम। तो एल्काइल हैलाइड्स की इस डाई एल्काइल कैडमियम के साथ ये एसाइल क्लोराइड्स की रिएक्शन कराएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लिया यहाँ पे RCOCl, तो RCOCl की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम, R2CD। तो RCOCl के 2 मोल कंज्यूम होंगे बेटा यहाँ पे, तो 2 मोल कंज्यूम होंगे वही इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से CD से 2 R इसकी जगह लग जाएंगे और CdCl2 बाहर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR, 2 मोल्स ऑफ कीटोन विल बी फॉर्म प्लस CdCl2 इसके अंदर बाहर हो जाएगा। तो CdCl2 बाहर हो गया, तो इसके मतलब अब जो कैडमियम क्लोराइड बाहर हुआ, उस कैडमियम क्लोराइड को दोबारा से भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे दोबारा से कैसे यूज़ करेंगे कैडमियम क्लोराइड को, कि उसकी वापस से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास,
दोबारा से डाई एल्काइल कैडमियम कैन बी ऑब्टेन्ड। अब देखो जनरल रिएक्शन किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो इसको, जैसे एसिटाइल क्लोराइड ले लिया CH3COCl प्लस जैसे डाई मिथाइल कैडमियम ले लिया CH3 होल ट्वाइस CD, तो इससे अपने पास 2 मोल एसीटोन के बन जाएंगे। इट फॉर्म्स CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3, 2 moles of CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3 प्लस CdCl2, ये डाई एल्काइल कैडमियम। अगर बेंजोइल क्लोराइड ले लिया हमने फॉर एग्जांपल C6H5 C डबल बॉन्ड ओ Cl, बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड का जब रिडक्शन कराएंगे किसके साथ हम R2CD, तो ये बन जाएगा अपने पास इसमें C6H5 C डबल बॉन्ड ओ CH3 प्लस CdCl2 बाहर हो जाएगा। देखो 2 moles ऑफ C6H5 लग जाएगी। एसिटोफिनोन विल बी फॉर्म्ड। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसिड हैलाइड्स। उसके बाद बेंजीन के जैसे एरोमेटिक कीटोन्स कैसे बनाएंगे बेटा, इसमें कोई डाउट है किसी को बताओ? सिंपल रिएक्शन है बस CdCl2 से। यस सर। देखो बेंजीन से बाय फ्रीडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद बेंजीन, बाय फ्रीडल बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के केस में क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये बेंजीन ले ली हमने, ये बेंजीन है, तो बेंजीन की रिएक्शन करा दी हमने किसके साथ, RC डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा अपने पास। फ्रीडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी इसमें, एंड इट फॉर्म्स C डबल बॉन्ड OR। इस तरीके से एरोमेटिक कीटोन्स बन जाएंगे इसमें। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे CH3COCl ले लिया हमने यहाँ पे, तो CH3COCl लेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCl एनहाइड्रस AlCl3, तो इट फॉर्म्स एसिटोफिनोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसिटोफिनोन। अब मान लो बेंजोफिनोन बनाना है तुम्हारे को इसमें, तो बेंजोफिनोन बनाने के लिए क्या क्या कर लो, यहाँ पे बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग प्लस यहाँ पे C6H5 C डबल बॉन्ड OCl ले लो, बेंजोइलेशन रिएक्शन करा दो। तो बेंजोइलेशन रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, हम यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O C6H5, इसको बोलेंगे हम बेंजोफिनोन। ये बेंजोफिनोन विल बी फॉर्म्ड, ये रिएक्शन होगी बेटा। और एक हमने फिनोल्स में डिस्कस किया था फ्राइज रीअरेंजमेंट, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट से भी इसके अंदर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पॉसिबल है। ये अपने पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। अब उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।